बैक बोनस। इसमें क्या होता है, बहुत से इन्वेस्टर ट्रैप हो जाते हैं। क्यों ट्रैप हो जाते हैं? जैसा कि आज एक शेयर की सिर्फ न्यूज़ आई है, ये कंपनी बायबैक करने वाली है, तो उसमें ये इस कंपनी के शेयर होल्डर्स इतने खुश हो गए कि उन्होंने 18% आज जंप कर दिया। इतने मतलब प्रेशर के माहौल में भी इस कंपनी ने 18% जंप हो गए। तो इसमें क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं बहुत से लोग। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर कंपनी कल चल के बायबैक नहीं दिया तो फिर क्या करना है, फिर तो आप अटक गए। तो इसलिए कंपनी के कभी भी फंडामेंटल्स देख के ही कंपनी में एंट्री लेना चाहिए, और फंडामेंटल्स और प्रॉब्लम के हिसाब से कंपनी से एग्जिट होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा शेयर है और हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम प्रमोटर होल्डिंग दिखाते हैं, 48% है। एफ के पास 3.46, डी के पास पॉइंट मतलब नहीं के बराबर है, पब्लिक के पास करीब 48%। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में अगर इस कंपनी अगर बायबैक करती है तो अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 48% स्टेक है। अगर चाहे तो कंपनी 50% तक भी जा सकती है इस बायबैक में, पर बायबैक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ बायबैक की न्यूज़ आई है। तो देखते कंपनी फंडामेंटल्स क्या है। अगर आप देखेंगे कंपनी रिजर्व -115 करोड़ थे मार्च 2011 में, जो बढ़ के अभी 1161 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी यहाँ अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी खुद की रिजर्व ग्रो कर रही है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी बीच में कोई टंबल करी है, फिर कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम आया। आप देखेंगे कंसिस्टेंसी 326, 400, 430, 500, 595, 806, 1141, 61। तो ओवरऑल कंपनी कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर अपना रिजर्व्स ग्रो कर रही है। तो ऐसी कंपनी में अपने जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं अगर रिजर्व्स कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। दूसरा देखते हैं कंपनी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर सेल्स में 305 करोड़ थे कंपनी के एक वक्त पे, जो बढ़ के भी 1491 करोड़ तक पहुंच चुका है कंपनी की सेल्स। अब इसका कन्वर्शन प्रॉफिट में कंपनी किस प्रकार से करा, उस टाइम कंपनी का जहाँ पे कंपनी 305 करोड़ जनरेट करती थी उसके सेल से, वहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट -223 करोड़ था। आप देख सकते हैं वहाँ उस टाइम कंपनी कितना प्रॉब्लम में थी। बाद में कंपनी खुद को रिकवर करने के बाद कंपनी कंटिन्यूसली खुद को रिकवर करते करते बूस्ट देते हुए आज कंपनी इस कंडीशन में पहुंच चुकी है। कंपनी का 187 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। ऐसे नहीं कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेंटेन कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी कभी ऊपर प्रॉफिट मेंटेन करा, बाद में कभी नीचे आ गई, और बाद में कंपनी अभी वापस ऊपर आ रही है। तो कंपनी में फ्लक्चुएलिटी कायम है, फ्लक्चुएशन कंपनी में ऐसे अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो ऐसी कंपनी में आप जानने से पहले आप चीज़ों का नेचर समझना चाहिए शेयर का, कि शेयर ऊपर नीचे बहुत बार होता है। तो शेयर ऊपर नीचे अगर होता है तो उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा रिस्की फैक्टर बन जाता है। तो जो इन्वेस्टर रिस्क फैक्टर लेना चाहते हैं वही इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। अब देखते हैं कंपनी के सेल क्वार्टरली रिजल्ट्स के सेल्स देखते हैं। वो 349, 361, 363, 418, और प्रॉफिट देखेंगे तो 63, 46, 48, 30। तो यहाँ प्रॉफिट में थोड़ा सा आपको दिखेंगे तो उतार दिख रहा है। यहाँ पे एक क्वार्टर में अच्छा करा था, बाद में कंपनी ने कंटिन्यूसली थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी अगर अच्छी है तो कंपनी में जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती। कंपनी के सभी फंडामेंटल्स अगर देखा जाए, सब चीज़ें देखा जाए, कंपनी अच्छी कर रही है। अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे एक साल का, तो एक साल में देखिए कि कंपनी का चार्ट पैटर्न पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। कंपनी एक वक्त पे 86 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, 89 रुपये, और आज कंपनी कहाँ पर ट्रेड कर रही थी, 43 रुपये पे। और कंपनी 18% जंप दिखा के कंपनी कहाँ तक पहुँच गई, 49 रुपीज़ पे, 43 से 49 रुपीज़। तो कंपनी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए कंपनी के रेट भी आपको दिख रहे होंगे 49 रुपीज़। अगर आप 49 रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी ठीक ठाक वाली कंपनी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा समस्या वाली कंपनी। 49 के हिसाब से अच्छी कंपनी है, क्योंकि 49 में आपको तो जैसा कि अगर आपको 2-3 लाख की गाड़ी लेना है और आपको बेंज BMW लेना है तो उसमें थोड़ा फ़र्क तो आपको लगेगा ही। तो उस प्रकार से इस रेंज के हिसाब से इस कंपनी के फंडामेंटल्स मैच होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। आप थोड़ा बहुत लर्निंग के हिसाब से या फिर थोड़ा बहुत कुछ सीखना है, कुछ एक्सपीरियंस लेना है, उसके हिसाब से आप यहाँ जा सकते हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बायबैक अभी क्लियर नहीं हुआ है, पहली बात, फर्स्ट बात। अब देखते हैं कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर आप कंपनी देखेंगे तो कंपनी मार्केट कैप 2020 करोड़ का है। मार्केट कैप स्मॉल कैप टाइप में है। कंपनी करंट प्राइस 49.4%, और कंपनी 93.6 कंपनी का हाई है, और 38.6 कंपनी का लो है। लो से थोड़ी ऊपर ही कंपनी चल रही है। कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। मार्क्स एंड फार्मा engage in business of formulation of pharmaceutical products. Our key focus are in the OTC and prescription drugs, have wide range application across fields on oncology, gastrology, antibiotic, antidiabetic, antibiotic, cardiovascular, पेन मैनेजमेंट, गायनेकोलॉजी, अमंग अदर्स। मतलब बहुत से इसमें कंपनी है। अराउंड 30% कम फ्रॉम पेन मैनेजमेंट। कंपनी का रेवेन्यू मिक्स टाइप है, तो कंपनी अच्छी खासी करने की चांसेस हैं। अगर कंपनी का देखते हैं,
कंपनी देखिए वहाँ कल 14% कंपनी चढ़ी थी, कंपनी ऊपर की साइड में 18% जा चुकी है। और अगर ऐसी कंपनी में आप चाहो तो लर्निंग के हिसाब से जा सकते हैं, अर्निंग के हिसाब से आप इस कंपनी में से थोड़ा दूर रहें, पैसा बनाने के हिसाब से सिर्फ सीखने के लिए इस कंपनी में आप जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस।